अपने अपने गुरुदेव को याद करते हैं। श्री गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। अपने गुरुओं को भैया ध्यान करें और उनका भजन करें। गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव भगवान ये हो। तो तुलसीदास जी ने गुरु की इतनी महिमा बताई, फिर क्या बताया सुनना। श्री गुरु पद नखी मन गन ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दृष्टि होती। देखो चरण के रंग को तो बताया, प्रणाम किया, तिलक किया, साथ में ये बताया कि मेरे गुरु के चरणों में जो उंगलियों में नाखून है, नख मतलब नाखून, इतनी चमक बताई। उस नाखून के चमक को देखने के लिए
हे दास, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना दिव्य दृष्टि के आप प्रभु के चरण रथ को पहचान देख नहीं पाएंगे। इतनी गुरु की महिमा। और महाराज, गुरु कोई चलता फिरता रोड में चलते गुरु नहीं बन जाते कि जिसको देखा गुरु बना लिया। गुरु के अंदर ऐसी गुणवत्ता को देखो जिसको देखकर आपको प्रीति हो जाए, गुरु को देखकर आप मोहित हो जाए, गुरु को देखकर आपके अंदर परिवर्तन आ जाए, वही गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः। ऐसे नहीं कहा कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु नारायण है। सोचो, ऐसे किसी को भी ब्रह्मा विष्णु बना दिया जाता है क्या? भगवान से बराबर है गुरु का। कहा एकदा भगवान ने स्वयं कहा, क्या बोला बताओ? गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू बलिहारी गुरु गोविंद दियो बता। बलिहारी भगवान कह रहे हैं, बलिहारी जो गुरु खड़ा है ना, पहले उसको पढ़ा तो फतवा में मत रहा। मुझ तक पहुंचने का जो तेरा साधन है वो गुरु है। भैया, अगर भगवान को पाना है तो जीवन में गुरु बनाना है। बिना गुरु के महाराज भगवान को पाना असंभव है। जय हो। बिना गुरु के भगवान पा जाओगे क्या? कभी नहीं। क्यों? गुरु का मतलब क्या? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु होता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरु इतना विशेष है, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा के बताने के बाद सत्संग की महिमा कर। सत्संग क्या है महाराज? जो हो रहा है क्या है? सत्संग ही तो है जिसमें हरि की चर्चा हो, हरि का भजन हो, हरि का कीर्तन हो, वही तो सत्संग है। सत्संग, संग मतलब सा और पद मतलब अच्छा सदाचार, जो अच्छी संगति लाए वही तो सत्संग है। बिना सत्संग के कुछ नहीं है। तो सुनी समुझाए जन मुदित मना मत चाहिए आती चार फल अक्षत तन साधु समाज क्या जो सत्संग कैसा है? जो सत्संग में जाता है चार फल को पाता है। अब वो चार फल कौन कौन माना? मनुष्य के जीवन में चार फलों की बड़ी महत्व है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है ना। अब काम होना चाहिए, काम होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ पाओगे थोड़ा जियोगे और भक्ति भाव करोगे तो मोक्ष को पा जाओगे। चार फल बड़े जरूरी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो तुलसीदास ने बताया कि ये सत्संग कैसा है, कि सत्संग से क्या संभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होई सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के भैया विवेक नहीं होता। क्या बिना सत्संग के विवेक संभव है महाराज? जब आप अच्छी संगति में नहीं जाओगे, भगवान का सत्संग नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो बुद्धि होगी क्या? बुद्धि होगी। भगवान के भजन भाव से, सत्संग भाव से ही बुद्धि होती है। जैसे बिना राम के कोई भी कार्य सुलभ नहीं होता, वैसे बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। इसलिए महाराज कहीं पर सत्संग हो तो बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। निमंत्रण आमंत्रण का इंतजार मत करिए कि मेरे घर पंडित जी नहीं आए कहने, मैं क्यों जाऊं ना। अन्याय है महाराज, पाप है। ऐसे पाप से बचो। एक बार दुश्मन के भी घर में यदि भगवान का सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है, तो आदमी को वहां भी पहुंच जाना चाहिए। ये तो सार्वजनिक है, यहाँ तो बिना बुलाए का इंतजार करने वाले। इसलिए कहता हूं बिना बुलाए चले आओ। और क्या लगता है, न रुपया न पैसा भगवान मिल जाते महाराज। भगवान इतनी सुलभता से मिलने वाले नहीं है। आडंबर मात्र से भगवान नहीं मिलने वाले। तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, हाथ में माला ले लिया, धूप दीप ले जला दिया, पुष्प माला फूल इत्यादि नैवेद्य चढ़ा दिया, सोचा भगवान मिल जाएंगे? कदापि नहीं, भगवान मिलने वाले नहीं। यदि भगवान को पाना है महाराज तो श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। कि व्यक्ति के हृदय में अभाव नहीं बनता तो व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। समझो, पत्थर की मूर्ति है ना मंदिर के अंदर, है ना? पत्थर की है, चमड़ी तो लगी नहीं, रक्त तो है नहीं, आकार है फिर। हमने भगवान माना कैसे? यही तो सनातन धर्म है। क्यों? आस्था विश्वास। भारत देश है जहां के कण में भगवान है। यहाँ की मिट्टी का तिलक होता है, यहाँ के जल को गंगा जल कहते हैं, यमुना का जल कहते हैं। संतों की भूमि है। तो विश्वास और श्रद्धा से ही सब कुछ संभव है। इसलिए श्रद्धा विश्वास कहां से आएगा महाराज? श्रद्धा विश्वास तो जन्म लेगा नहीं, सत्संग से आएगा। कहां से आएगा? सत्संग। जब कथाओं में आओगे, संतों की वाणी को सुनोगे, तभी आपको ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाता है महाराज, तभी विश्वास बनता है। समझो, मालूम सांप जा रहा है, ज्ञान ना हो तुम सांप को पकड़ लो। तुम्हें पता है ना, ज्ञान है ना कि सांप में जहर होता है, पकड़ूंगा तो काट लेगा, और काट लेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यही मानते हो ना? तो ज्ञान हुआ ना, कहीं से अध्ययन किया ना, श्रवण किया, तब तो ज्ञान हुआ। ऐसे ही भगवान में यदि भक्ति को बढ़ाना है, श्रद्धा और विश्वास को लाना है, और श्रद्धा विश्वास को पाना है, तो सत्संग में आना और जाना है। और कहीं मत जाओ। चार लोग बैठ गए, माया की बात कर रहे, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने के घर में आज ऐसी बात हो गई है ना, ऐसे हो ना,
मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं कह रहा हूँ? हाँ, हमारी मैया तो ऐसा बहुत करती है, 4 लोग बैठ गई और सुनती हूँ आज पड़ोसी के यहाँ सास बहू में बड़ी लड़ाई हो गई। कितना आनंद आ गया जब ऐसे 4 लोग इकट्ठा होना तो भाव करो, भजन करो, भगवान का चिंतन करो। महाराज इस तन में कुछ नहीं है, यहीं पर धरा का धरा ही रह जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाए हो। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखो कभी कैसा भाव कह रहा है कि मान मेरा कहना, मान मेरा कहना बड़ा पछताएगा। मेरा कहना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कभी के भाव है, कभी बता रहा है मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, हो मान मेरा कहना नहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। संतों की महिमा बताई। अच्छा संत क्यों जरूरी है? क्योंकि संतों को कुछ संत असंत भी होते हैं, लेकिन तुलसीदास ने उन असंतों की भी महिमा बताई, दुष्टों की भी महिमा बताई। क्यों? कहा भले असंत थे, दुष्ट थे, भगवान का दर्शन तो पाया, भगवान के हाथ मारे तो गए, धन्य तो हो गए, तो उनको भी प्रणाम कर लेता हूं। लगे हाथ प्रणाम करने के पश्चात
त्रेता युग के जो सबसे बड़े भक्ति प्रेरक प्रेरक थे कौन? अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, जो सारे त्रेता युग में राम की नैया में लकुटी का काम करते थे। राम जी ऐसे चला रहे थे, और जो चला नाभिक देखते चलाता लकड़ी से ना, वो लकड़ी थे हनुमान, राम की नैया को खेल रहे थे। कहा राम प्रिय हनुमान करऊं मैं प्रणाम। मैं राम के प्रिय दास, राम के अनन्य भक्त में अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। महाराज भक्ति सीखनी है ना, भगवान का दास बनना है ना, आसक्त होना है ना, तो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज से सीखिए। किस प्रकार से भगवान के चरणों में निस्वार्थ भाव, बिना असमंजस के, बिना प्रश्नवाचक के अनन्य भक्ति संपूर्ण रूप से समर्पण कर रहे थे खुद को। पता है आपको, जब हनुमान जी को राम जी का कोई काम सौंपा जाता था तो हनुमान जी ने कभी नहीं किया। क्यों? प्रश्न तो किया ही नहीं, बस इतना जाना तुम्हें करना है। हनुमान राम का काम है, सुना, ये भी भूल जाते कैसे करना है, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, चिंता ही नहीं। कहते हैं जिसके सिर पर राम का हाथ है उसका सब काम संभव है, सफल है। अरे महाराज हनुमान जी के तो मस्तक में सदा प्रभु के चरणों की रस लगी रहती थी। सोचो, जिस नारायण के चरण की रस मस्तक में लग जाए उसका कोई बाल विवाह कर सकता है क्या? उसका कोई भी काम असफल हो सकता है क्या? कदापि नहीं मालूम, कदापि। ऐसे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम किया। अब देखो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के बाद किसको प्रणाम किया? हमारी जानकी मैया को, सीता मां को कैसे प्रणाम किया? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अति पैरा प्रिया करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।